हर हर महादेव सभी लोगों को। आज फिर इनकी एक पोल खोलेंगे। जो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो रामपाल हैं, ये जो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो माता पिता हैं, माता माँ दुर्गा है और अष्टांगी, और पिताजी कौन है? काल। इसकी आज पोल खोलेंगे, ठीक है। जो इनका ये आधा अधूरा ज्ञान है ना, जो आधा अधूरा दिखा के लोगों को भ्रमित किया है ना, उसकी हम पोल खोलेंगे, ठीक है। पहले इनकी थोड़ी सी बकवास सुन लेते हैं, उसके बाद पोल खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चंद्रलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक है, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंध श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं, स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये सब लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार। चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं सुनते हुए, इनका सब क्या था कि माता, ये जो दुर्गा माता हैं, ये इनकी माता है, और ये 3 भाई हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 भाई हैं, ठीक है। इस वीडियो में उन्होंने कहा नहीं है, पर बहुत जगह इन्होंने कह रखा है कि ये 3 भाई हैं, इनके पुत्र हैं। तो ये 3 भाई हैं और इनकी जन्म मृत्यु होती है। आविर्भाव और तिरोभाव का अर्थ जन्म मृत्यु ले लिया इनने। कभी इनने दिखाया संस्कृत शब्दकोश से कि आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? हाँ, इंटरनेट से दिखा लेंगे, गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो, उसका अर्थ वही आएगा। संस्कृत शब्दकोश में दिखाइए महाराज, ऐसे थोड़ी ना होता है। आविर्भाव का अर्थ होता है प्राकट्य, तिरोभाव का अर्थ होता है छुपाओ,
छुपाओ, जिसको बोलते हैं अप्रकट्य बोलते हैं, जिसका गोपनीय बोलते हैं, उसको बोलते हैं तिरोभाव। तो चलो आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या वाकई माता दुर्गा जी की संतान है। तो हम इसी देवी भागवत पुराण से देखेंगे। चलिए, हाँ, तो ये आ गया PDF में मेरे पास श्री देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। तो अब देख लेते हैं कि स्कंद 3 में कौन सा अध्याय? द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में जो एक बात माननी पड़ेगी कि इनको पृष्ठ संख्या याद है, पर कौन सा अध्याय है ये पता नहीं, कौन सा श्लोक है ये पता नहीं। मेरे पास श्लोक संख्या भी है और अध्याय भी है। तो इसके हम सीधे स्कंद 3 के 5वें अध्याय में चलेंगे कि ये बात कहाँ पर लिख रखी है। हाँ, तो ये 5वां अध्याय खोल दिया मैंने श्री देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद का। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो श्लोक है उसी में ये चीज़ पूछी गई है। ये भगवान उनके जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रसन्न हैं, किनसे? देवी जी से। हे देवी, दूसरे नंबर का श्लोक पढ़िए। हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये क्वेश्चन है, उनके सवाल है उनके। से शिवे, आप तो समग्र लोकों की रचना में चतुर हैं। तो देखिए ये सवाल कैसे है, हम आपको आगे दिखाते हैं। इसी अध्याय में लास्ट में जब ब्रह्मा विष्णु तीनों अपने अपने सवाल कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको हम दिखाते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है, यह सिद्धांत है कि कौन सा है ये? 42वां श्लोक है 5वें अध्याय का, स्कंद 3 के 5वें अध्याय का 42 श्लोक। क्या लिखा है? एक मिनट, यहाँ पर लिखा है, यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही अपने स्वयं मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा कीजिए। नीचे लिखा है कि आप पुरुष हैं अथवा स्त्री है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो अब यहाँ पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा, क्योंकि ये कल्प भेद है। तो कल्प भेद के कारण यहाँ देवी भगवती से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ देवी भगवती को परम तत्व के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो उन्हीं से सारी उत्पत्ति हो रही है। तो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि क्या हमारी आपसे ही उत्पत्ति हुई है? क्या आप हमारी माता हो? क्या आप नित्य हो? आप स्त्री हो या पुरुष हो? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे, देवी जी से भी। यहाँ देवी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देवी स्कंद 3 अध्याय 6 में बोलना शुरू करती है देवी जी। इनके सवालों के सारे जवाब देती है कि तुम तीनों कौन हो और मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें वो बताती है। तो उन्हें एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्म क्या है और आप स्त्री हो कि पुरुष हो, और क्या हमारी उत्पत्ति आपसे ही हुई है? क्या हम आपके ही बालक हुए? ये क्वेश्चन पूछे थे। तो इसका हम जवाब अब देवी जी के मुख से अब अध्याय 6 में हम खुद देखेंगे। चलिए, तो ये अध्याय 6 आ गया स्कंद 3 का अध्याय 6। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर आद्या भगवती मधुर वचन में कहने लगी। मतलब ये पूछा था उन लोगों ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवी जी से पूछा था। अब देवी जी खुद इनके सवालों का जवाब देंगे। अब सबसे पहला प्रश्न कौन पूछा था कि ब्रह्म क्या है? तो देवी जी बोली, हाँ, मैं और परब्रह्म
सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, मतलब कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वह है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि भ्रम ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। जैसे बुद्धि भ्रम हुआ ना रामपाल को और रामपाल के चेलों को, वही बुद्धि भ्रम से भेद दिखाई दे पड़ता है उन पे। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब वो सूक्ष्म भेद क्या है, नीचे पढ़िए तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक। ब्रह्म अद्वितीय है, एक नित्य एवं सनातन है, केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। ये है सूक्ष्म भेद कि भ्रम एक ही है, भ्रम एक ही है, पर सृष्टि रचना के समय वो द्वैत भाव को प्राप्त होता है, मतलब कि एक से दो हो जाता है। नीचे और अच्छे से समझाया, जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार से दिखाई देता है अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। मतलब कि जैसे दर्पण में के आगे कुछ वस्तु रख दो तो उसके दो दिखाई देते हैं, ऐसे ही हम है, हमारा भी, हम एक ही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने पूछा था कि आप स्त्री हो या पुरुष, उसका जवाब क्या दिया देवी जी ने, पढ़िए। सृष्टि के प्रलय काल में ना मैं ना स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वतः यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अब आगे देवी जी बोल रहे हैं कि मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंत्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, दृष्टि, सत्यासत्य, वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ, वह सब मैं ही हूँ। तो अब यहाँ पर अब देखो, अब नीचे और भी कहा है कि क्या कहा है, निश्चय ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नाम से विराजती हूँ, मतलब कि सारे देवता मेरे ही रूप हैं, उनमें मैं भिन्न भिन्न नाम से विराजती हूँ और तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शिवा, वारणी, कोबरी, नरसिंही और वासवी शक्ति के रूप से विद्यमान हूँ। सब कार्यों में स्थिति होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती है और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। ठीक है, ये सवाल तो हो गए जो पूछे गए थे कि आप कौन हो, आप स्त्री हो कि पुरुष हो, भ्रम क्या है, 3 सवाल। अब क्वेश्चन आता है कि उनने पूछा था कि क्या आपकी उत्पत्ति, मेरी जो उत्पत्ति है आपसे हुई, क्या आप हमारी माता हुई, तो हम आपके संतान हुए? तो इसका जवाब भी देवी जी दे रही हैं कि ये आपकी उत्पत्ति मेरे से कैसे हुई है। तो ये चीज़ देवी जी आगे इसी अध्याय 6 में जवाब दे रही है। चलो देखते हैं। हाँ, ये तृतीय स्कंद का अध्याय 6, तृतीय स्कंद का अध्याय 6 और यहाँ पर 52 श्लोक से पढ़ेंगे। 52 श्लोक से, मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञों की रचना की है, आप तीनों विरोधाभाव से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से पार्दुभूत हुए हैं। पार्दुभूत अर्थ समझते हो? पार्दुभूत का अर्थ मतलब मेरे से ही प्राकट्य हुआ है तुम्हारा। अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मतलब कि नरक में जाओगे रामपाल के चेलो तुम लोग। तुम बोलते हो ना हम इनकी पूजा नहीं करते, इनकी हम आराधना करते हैं, क्या साधना करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से पार्दभूत हुए, अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। मतलब कि पूजा करनी चाहिए। और जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नरक में जाओगे
देवी जी कह रही है। अब आगे सुनिए, जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव है वही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होगा। अब रामपाल और रामपाल के चेलो भेद कौन रखता है? तुम लोग रखते हो ना, बोलते हो ना ये तीनों अलग अलग हैं, नरकगामी हो गए, समझ जाओ अभी भी। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उनको मैं आपको बता रही हूँ, आप सुने। मतलब गुणों के कारण भेद है, जो गुण हैं गुण में भेद है, बाकी तीनों एक ही हैं, साक्षात एक ही है। एक तत्व तीन रूपों में विभक्त हुआ है, तीन गुणों के कारण उसमें भेद है। और तुम लोग भेद करते हो कि ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, ये मझला बेटा बोलते हो ना, हाँ, नरकगामी हो गए। पढ़ लो अच्छी से। अब हम ऐसी चीज़ दिखाते हैं तुमको जहाँ देवी जी खुद बोल रही है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। देखिए आगे। हाँ, तो ये देवी भागवत पुराण द्वितीय खंड है, इसके स्कंद 7 में अध्याय 33, 7वां स्कंद 33, उसमें क्या लिखा है? भगवती का अपने सर्वव्यापक बताते हुए विराट स्वरूप का प्रकट करना, भयभीत देवताओं को स्तुति प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया है, कौन सा अध्याय? स्कंद 7 का 33वां अध्याय। इसके हम श्लोक संख्या चलेंगे 12 और 13 में। यहाँ भगवती अपना क्या दिखा रही है? भगवती का अपने सर्वव्यापक बताते हुए विराट रूप प्रकट करना। ठीक है, भयभीत देवताओं की स्तुति प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में दिखाया था ना, वही रूप दिखाया है यहाँ भी। अब यहाँ 12, 13, 14 हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बोल रही है देखो। पहले शुरू में देख लो, देवी जी बोल रही है यहाँ। ठीक है, ये सारा देवी जी बोल रहे हैं। हम 12, 13, 14। हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझसे ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। देवी जी बोल रही है, देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं सुतात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, सारे तारे भी मैं ही हूँ। अब आप विचार करिए, देवी जी यहाँ अपनों को तत्वों के बारे में बता रही है, अपने तत्वों के बारे में बता रही कि तुम सारे मेरे ही रूप हो, मेरे ही रूप हो, मैं ही विभक्त हुई हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। पहले कह दिया ना कि प्रलय काल में ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ। तो उनकी माता कैसी हुई? वो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ना नपुंसक है, ना स्त्री, ना पुरुष है। और वहाँ देवी जी बोल रही हैं कि आप तीनों मेरे ही प्रभाव से पारदभूत हुए, मतलब कि मेरे ही उससे आपका प्राकट्य हुआ है। तो उनकी माता कैसे हुई? और यहाँ खुद बोल ली कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव हूँ। तो ये उनकी माता कैसी हुई फिर भी, ये बताइए। हाँ, और भ्रम को यहाँ अलग कैसे कर दिया, जबकि यहाँ देवी जी बोल ली कि मैं ही भ्रम हूँ, कोई अंतर नहीं है। वो जो बुद्धि भ्रम से जिसकी बुद्धि खराब हो गई है ना, जैसे रामपाल की बुद्धि खराब हो गई थी और उसके चेलों की बुद्धि खराब हुई है, वो बुद्धि खराब होने से उनको भेद दिखाई पड़ता है उसमें कि ये दो अलग अलग हैं, पर तत्व से एक ही हैं। और जो इसमें जो भेद, जो सूक्ष्म भेद है, जो उसको जानता है वो संसार से तर जाता है। वो सूक्ष्म भेद कौन सा है? जस्ट नीचे लिख रखा है उसका, कि वो सूक्ष्म भेद यह है कि ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, और सृष्टि के समय वो द्वैत भाव को प्राप्त होता है, मतलब कि 1 से 2 हो जाता है वो। ये सूक्ष्म भेद है। ठीक है, तो रामपाल के चेलो शास्त्रों को पूरा पढ़ो। अभी आगे तुम्हारे पोल और भी खोलनी है, डेली हम खोलेंगे ऐसे ही पोल। ठीक है, अब ये मत बोलना कि इसमें मिलावट हुई है, इस प्रकार से वो हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ कल्प भेद की बात हो रही है। इस कल्प में माँ भगवती से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। माँ भगवती को परम तत्व के बारे में, परम तत्व के उसमें प्रस्तुत किया गया है।
अगर विष्णु पुराण में पढ़ोगे तो विष्णु जी को ही परम तत्व बताया गया है, शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी को ही परम तत्व बताया गया है, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी को ही परम तत्व बताया गया है, और भागवत पुराण पढ़ोगे तो श्री कृष्ण भगवान से ही सारी उत्पत्ति हो रही है। तो ये क्या है, कल्प भेद है। पर ये रामपालियों के समझ में कल्प भेद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वही वाले हैं जो कि आधा अधूरा पढ़ के अपना वो निर्णय देने वाले बोलते हैं कि हमने शास्त्रों से उतना ही पढ़ना है जितना हमारे मतलब की चीज़ें हैं। उन्होंने पूरा निचोड़ निकाला, निचोड़ निकालने के लिए भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसी ग्रंथ का निचोड़ निकालने के लिए भी पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसका निचोड़ निकलेगा। 2-4 श्लोक पढ़ के या 2-4 मंत्र पढ़ के निचोड़ नहीं निकलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी सनातनियों भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम। इसको शेयर कर देना और आगे रामपालियों तक इसको पहुंचा देना।